अपना पहले देश देखना चाहिए, वो देश को देखते ही नहीं। वो तो अगर किसी निर्दोष की हत्या होगी तो हत्या करने वाले की भी हत्या होनी चाहिए। सिर्फ राजनीतिक गुंडे हैं और गुंडों का कोई दिन धर्म नहीं होता है, न वो हिंदू होते न मुसलमान होते हैं, वो सिर्फ एक अपराधी होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। भारत की मान्यताओं, भारत की सभ्यताओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। जब जब हिंदुओं का कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, इन लोगों ने पत्थरबाजी किया, इस तरह की घटनाएं की। इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरीके का क्राइम करवा रहे हैं, लेकिन नहीं कराना चाहिए। इससे इंसानियत खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1-2 दिनों से माहौल बिगड़ा हुआ है और कई शहर ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं वो आगजनी कर रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सक्सेना। अच्छा, प्रदेश के कई हिस्सों जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी अचानक से, क्या लगता है क्यों ऐसा होने लगा? देखिए, ये घटना की सबसे पहले सूचना हम लोगों को टीवी चैनलों के माध्यम से मिली थी कि बहराइच में कुछ अराजक तत्वों ने माता की विसर्जन यात्रा पर कुछ दंगा कराने का प्रयास किया और वहाँ पर वो अपने मंसूबों को सफल कर ले गए। निश्चित रूप से देखिए, उपचुनाव का माहौल है प्रदेश में। ये वो लोग हैं जो दंगा कराकर प्रदेश की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन हमको ये विश्वास है कि माननीय योगी जी की सरकार, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सरकार है, निश्चित रूप से 24 घंटे में वो जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, उनको चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा विश्वास है। और एक ऐसा संदेश देना चाहिए प्रदेश सरकार को कि ये पूरे प्रदेश में एक नजीर बन जाए कि दोबारा किसी का ऐसा प्रयास करने की हिम्मत ना हो। लगातार विपक्ष के लोग अब इसमें सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट डाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सवाल उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। देखिए, इसका आयोजक तो विपक्षी है, क्योंकि चुनाव में उनको इसी बात का केवल लाभ मिलेगा और कोई मुद्दा उनके पास है नहीं बोलने के लिए। जब वो चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खुद दंगा करवाएंगे और खुद दंगे की जो है बातें करके वोट लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन प्रताप सिंह, क्षेत्रीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड से। इस बार लगातार जिस प्रकार से माहौल अचानक से 1-2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में खराब होने लगा, इसको कैसे देखते हैं? किसका? देखिए, माननीय योगी जी की लोकप्रियता से विपक्ष के लोग जो है भयभीत हैं, इस तरह की घटनाएं करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो माननीय योगी जी की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो सबका साथ सबका विकास हमेशा रहा है। ये विपक्षी जो तुष्टिकरण की नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा योगी जी होने नहीं देंगे। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, जो गलत करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से कोई दंगा नहीं हुए। पहले सपा की सरकार थी तो आए दिन दंगा आगजनी हर जिले जला करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसमें जीरो टॉलरेंस है, ना गुंडाराज न भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न गुंडों कोई जगह है, न दंगाइयों कोई जगह है। उनके ऊपर माननीय योगी जी के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो उसके दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल। आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, लगातार पूजा पाठ का और कई सारे धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन कल से अचानक शहर में, प्रदेश में कई सारी घटनाएं सामने आने लगी। देखिए, ये जो घटना हुई है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है और कोई पहली घटना नहीं है। ये जिस दिन से ये विपक्ष, ये हिंदू शक्ति का नाश होगा, हिंदुओं को से उसका विनाश करना है, माँ शक्ति का विनाश करना है, ये जैसे जब से ये जो बयान आए हैं, ये सब उसी का परिणाम है। कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी और अराजक तत्वों को, इन विपक्षी संगठनों का, विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त है। और मोदी योगी जी की सरकार रहते हुए न विपक्ष के ये मंसूबे कामयाब होंगे, न इन दंगाइयों और आतंकियों के मुद्दे। जिस प्रकार से लगातार प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि उपचुनाव का माहौल आ गया है, सीटें डिक्लेयर होने वाली हैं, बहुत जल्द सपा ने प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है, तो ये जो वातावरण उत्तर प्रदेश का बिगड़ रहा है, इसको कैसे? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष अखिलेश यादव या कांग्रेस, उनकी यही राजनीति है। धर्म, जाति, भाषा, भाषी के नाम पर अपना पीडीएफ हैकर चलाकर वो किसी भी प्रकार से उपचुनाव में धूर्त बनकर चुनाव जीतना चाहते हैं। और प्रदेश की जनता देख रही है कि चुनाव बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके पहले ही ये करवा रहे हैं। और निश्चित रूप से देख लीजिए, अखिलेश जी का ये बयान जरूर आ जाएगा, क्योंकि इसके आयोजक भी विपक्ष हैं और लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठाने वाले भी विपक्ष हैं। और इसी पर सवाल जवाब करके शुरू कर देंगे। वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा होगा।
इसीलिए ये सब कराया जा रहा है। ये सुनियोजित कार्यक्रम है, निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी तो विपक्ष के लोगों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ होगा। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार द्विवेदी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन किस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उससे किसी का भला नहीं होता है, चाहे किसी भी वर्ग का लोग। देखो, ये घटनाएं तो किसी भी सरकार की हो वो तो हुआ करती है। जैसे बुखार आता है तो बुखार आके दवा खा ली फिर चली गई, ऐसी घटनाएं भी है। घटनाएं तो हर वक्त होती है, किसी भी सरकार में सभी घटनाएं होती है, लेकिन इनकी सरकार में घटनाएं अगर होगी तो बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको तत्काल पकड़ा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। और कहीं कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पब्लिक है अपने अच्छे ढंग से रह रही है, ना कोई लूटपाट ना कोई कुछ हो रही है। कहीं भी रात में निकल जाओ कुछ भी। क्या नाम है आपका? राम सेवक। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश? क्योंकि सरकार को देखना क्या, हम तो देख रहे हैं जब से हमारी योगी मोदी सरकार बनी तब से हम लोग तो रचे हर तरीके से, लेकिन ये विपक्ष जो है हम लोग को जो है ठीक से ना रहने देना, खा रहा ना खाने दे रहा है, हमेशा अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। हर जगह आतंकवादी बढ़ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, किसी भी क्षेत्र देख लीजिए, इनका जो है वास्तव बढ़ता जा रहा है विपक्ष का, और गलत ढंग से बढ़ रहा है। हिंदुओं के कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है। हम तो देख रहे हैं जहाँ कुछ रहा होता है, अगर हमारी कोई पूजा होती है तो जो है दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि लगातार प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उसके बाद भी ये हालात बने। भाई योगी जी की सरकार, योगी जी कर तो रहे ही हैं, लेकिन विपक्ष भी तो अपना गलत ढंग से यूज कर रहा है। उसको तो देखना चाहिए, अपना पहले देश देखना चाहिए। वो देश को देखते ही नहीं, वो तो अपनी जेब अपनी कुर्सी देख रहे हैं। किस तरह हमारी कुर्सी बचे, कुर्सी बचाइए और अपना जो है राज बनावे, अपनी सरकार बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन गलत ढंग से तो गलत है ना, सही ढंग से यूज करें। आपका क्या नाम है? आपका? अंकुर शर्मा। किस प्रकार से देखते हैं प्रदेश में जो? देखिए, जब से हमारे योगी और मोदी जी की सरकार आई है तब से महिलाओं को लेकर उनका जो विशेष अभियान चल रहा है महिला सुरक्षा के लिए, उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। बाकी ये जो घटना हुई है उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी इसके लिए अराजक तत्व शामिल है उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये है हमारा मानना, क्योंकि प्रदेश जो भी ये घटना हुई है मतलब ये गलत चीज़ है। अच्छा, जिस प्रकार की घटनाएं अब बीते कुछ दिनों से बढ़ती चली जा रही हैं, क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, ये अभी हम लोग विजयादशमी का पर्व मना के आए हैं। ये वो लोग हैं जो असुरों की श्रेणी में हम जिन्हें मानते हैं और इनका वध भी निश्चित होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश तो जरूर दिए हैं, लेकिन इनके साथ में ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार अब होना चाहिए, चाहे भले ही कैबिनेट में ऐसा कोई प्रस्ताव बना कर लाए कि शांति का वातावरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। समाज शांति के रूप में अपने सारे त्योहारों को मना रहा है। किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में कोई बंटवारा नहीं है। सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। लेकिन इस तरह की अराजकता कि माँ दुर्गा के विसर्जन के ऊपर गोली चला देना, पथराव कर देना, कांवड़ यात्राओं पे पथराव कर देना, ऐसे लोगों को खुलेआम जमीन दोष कर देना चाहिए। ऐसा मैं आप मानता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करता हूं बहुसंख्यक समाज की तरफ से कि ऐसे दोषियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में जेल तक नहीं, सीधे बाहर भेजना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। लेकिन जब इस प्रकार की कार्रवाइयां होंगी तो फिर सवाल उठने लगते हैं। कहे का सवाल उठेगा? क्यों सवाल उठेगा? उस निर्दोष के लोग सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस दुर्गा विसर्जन पर गोली चली, जो व्यक्ति मरा, उसका क्या दोष था? क्या मुझे अपने आराध्य का नाम लेने से कोई रोकेगा? क्या मुझे पूजा की पद्धतियां काम करने से कोई रोकेगा? हमने तो किसी को नहीं रोका। जो परंपरागत कार्यक्रम है निश्चित रूप से चल रहे हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखे हुए है। हमने अभी कल ही रामलीला का आयोजन संपन्न करा के आए, पूरे शांति और पूरे सौहार्द के साथ में। हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारे मंच पर आए, हमने उनका भी सम्मान किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। अगर किसी निर्दोष की हत्या होगी तो हत्या करने वाले की भी हत्या होनी चाहिए। इसमें कोई भी सद्भावना, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम? मोहम्मद राशिद आरफी। किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार की घटनाएं? होगी, चुनाव आने वाला है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से घटनाएं होने लगी अचानक से। कौन लोग हैं जो देश का माहौल, प्रदेश का माहौल? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव आया है तो उस समय पे प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। और साफ तौर पे आपको बताऊं कि ये सिर्फ राजनीतिक गुंडे हैं। इसमें आम आदमी या आम मुस्लिम, आम पंजाबी, आम हिंदू नहीं ना, इसमें सिर्फ राजनीतिक गुंडे हैं। और गुंडों का कोई दिन धर्म नहीं होता है, ना वो हिंदू होते ना मुसलमान होते, वो सिर्फ एक अपराधी होते हैं और अपराध करना उनका काम है।
ये क्योंकि 10 विधानसभाओं का चुनाव लगा हुआ है प्रदेश में, माहौल को ख़राब करने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ा दंड दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भी लोग हमारे साथ बात करते हैं। क्या नाम है? ब्रिजेश सेठ। इस प्रकार की घटना कल हुई है उत्तर प्रदेश के बहराइच में, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार वहाँ माहौल कंट्रोल के बाहर हो गया, पुलिस कंट्रोल करने में जुटी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदेश का माहौल खराब। ये लोग अभी भूल चुके हैं, इनको याद दिलवाना कि हमारे बाबा की सरकार यहाँ जिंदा है और बाबा का बुलडोजर अभी चलना बाकी है। जो लोग भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा, उनके घर तक कुल कर दिए जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा पाल है। इस प्रकार से जो घटनाएं एकदम से बढ़ी हैं प्रदेश में, वो कैसे देखते हैं? बहराइच में जो घटना हुई बहुत निंदनीय घटना है। हमारे एक भाई की उसमें जान चली गई दुर्गा विसर्जन में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसे घटना आगे ना घटे तो इसके लिए सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून भी बनना चाहिए। ऐसे अपराधियों को दंडित करना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आनंद मिश्रा। जिस प्रकार से इन बीते दिनों से घटनाएं एकदम से प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, अलग अलग जनपदों में, गाजियाबाद की बात की जाए, बहराइच में, जिस प्रकार से इसको किस प्रकार से आप देखिए, ये हिंदू समाज को बांटने का काम किया जा रहा है और ये जो भी घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हिंदू समाज पे जितना ज़्यादा अटैक किया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा समाज तो मुस्लिम समाज एक है, हमारे साथ है, ये वही भड़का रहे हैं ताकि समाज में विद्वेष की भावना फैले और मुस्लिम समाज एक हो और हिंदू समाज को डरा के धमका के बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो भूल गए कि भारत की मान्यताओं, भारत की सभ्यताओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है और वो हमेशा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए सबसे आगे खड़े होकर प्रतिकार और विरोध करेगी। आपका क्या नाम है? वास्ते त्रिपाठी। किस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रकार की घटनाएं लगातार प्रदेश में हैं? ये लगातार बाबा को गिराने की साजिश चल रही है, क्योंकि योगी बाबा चुनाव आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए इस समय सभी विपक्षी दल एक साथ होकर ये कृत्य करा रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर। ये पूरी तरह निंदनीय कार्य हो रहा है। पिछले जो लोग हैं उनका ये मानना है कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो इस प्रकार इसलिए हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द का वातावरण था वो बिगाड़ा जाए और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही हैं। कानपुर से अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जीएमडी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज में जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, उसमें से जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, मुस्लिम पक्ष के लोग पत्थरबाजी किए, उसी में से राम गोपाल मिश्रा थे, वो विरोध किए तो उनको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर में ले जाकर के गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। बहराइच जिले की जो फोर्स है वो तैनात है, उसके अलावा जो इर्द गिर्द के थाने की फोर्स है वो तैनात है। अब ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। पूरे प्रदेश में चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये कोई प्लान था या फिर कोई साजिश थी। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करूंगा आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है खाली उत्तर प्रदेश में ही। यह घटना सिर्फ इसलिए हो रही है कि यहाँ के लोग, सब सरकार के लोग, यहाँ की सरकार जो है अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रही है। ये दिल्ली सरकार, सारी सरकारें जो पहले से थी, हम तो ये कहेंगे बहुत शर्मनाक है और इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर जितना कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, उठा सके उतना उठाना चाहिए। हमारी यही बात राय है और हमारा पर्सनल अगर विचार है तो इस तरह की घटनाएं बंद होनी चाहिए यूपी में और सरकार को इस पर तुरंत सख्ती लगाना चाहिए। कोई पत्थर मूर्ति कोई भी जा रही है, आज तक हमने ये नहीं देखा कि किसी भी हिंदू लोग किसी भी दूसरे संप्रदाय पर उनके पूजा में विघ्न डाले हों, लेकिन जब जब हिंदुओं का कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, इन लोगों ने पत्थरबाजी किया, इस तरह की घटनाएं की और ये बहुत गलत है, ये बहुत शर्मनाक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा चुनाव
होना है विधानसभाओं में, उसको लेकर के क्या ये कोई स्टंट है, चुनावी स्टंट नहीं लग रहा है? अब चुनावी साजिश तो साफ साफ दिखाई दे रही है ना, कि एक तरफ ये दंगा भड़का दिया जाए, उसके तरफ वोट आ जाए और वोट को एक तरफ कलेक्ट कर लिया जाए। ये तो साफ साफ साजिश है। नहीं, ये कैसे, किस कैटेगरी के लोग हैं और क्या ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जैसे यहाँ पहले भगत सिंह का विरोध किया जाता था। इस पहले भी लोग करते थे विरोध, आज भी ये लोग कर रहे हैं। इनकी कैटेगरी ही नहीं है, ये कैटेगरी के लायक है नहीं। हम तो इनको इस कैटेगरी में रखना भी नहीं चाहते। अच्छा, चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और संबंधित जो थाना है, जो पुलिस है, वो एक्टिव नज़र आ रही है। ये प्रयागराज में इसको, जो प्रयागराज के लोग हैं, उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना सामाजिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का विचारधारा से हम लोग रहते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि आज कई वर्षों से, या जब से मैं जानने लायक हुआ, यही देख रहा हूँ कि जब कभी हिंदुओं को कोई प्रोग्राम आता है, वो बेचारे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो इनका ये जिहादीपन जो दिखता है, ये नहीं दिखना चाहिए। ये भी त्यौहार मनाते हैं, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि किसी मुस्लिम के कार्यक्रम में कोई हिंदू की या कोई भी जाके और इनके आहत पहुंचाए, इनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। लेकिन इनकी मानसिकता पता नहीं क्या सेट हो चुकी है। इनको सेट करके करवाया जा रहा है कि ये स्वतः कर रहे हैं। इसके पीछे का कोई, मुझे तो नहीं लगता कि ये सेल्फ कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार के लोग लगे हुए हैं जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरीके का क्राइम करवा रहे हैं। लेकिन नहीं कराना चाहिए, इससे इंसानियत ख़त्म हो रही है, आदमी के व्यक्तित्व पे असर जा रहा है। और नहीं, इसके अलावा यदि साजिश की जा रही है तो साजिश में कौन से लोग हैं? आखिर साजिश क्यों की जा रही है? क्या ये चुनावी जो माहौल है, चुनावी सरगर्मियां जो तेज हो गए हैं, चुनाव को लेकर ये साजिश की जा रही है? देखिए, साजिश करताओं से तो मैं कहूँगा कि यह धरती आसमान अगर चल रहा है तो कोई चला रहा है। ईश्वर से भी व्यक्ति को डरना चाहिए। हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का दंगा फसाद कराना वाजिब नहीं है। ठीक है, जो भी लोग कर रहे हैं, मेरा तो निवेदन है उन लोगों से कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म का विषय अलग है, आस्था का विषय अलग है। आप इस तरीके से ठेस ना पहुँचाने, एक दिन ऐसी नतीजे पे आएंगे कि लोग फिर भड़क जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आज अल्पसंख्यक हैं, इनको कहा जाता है, इनके साथ कहीं किसी प्रकार की, यह वर्तमान सरकार की स्थिति है कि किसी प्रकार की इनसे भेदभाव नहीं है। सारे जो भी लाभ आ रहे हैं इनको मिल रहा है, सारी चीज़ें, सारी वरीयता इनको मिल रही, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको क्या घिरा है हिंदुओं से। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन बस इस तरीके से जब घटनाएं आती हैं तो दिल को आहत होता है कि यार, हम तो इनको भाई मानते हैं, ये हमको दुश्मन मानने को तैयार हैं। नहीं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? कठोरतम कार्रवाई होना, ऐसी कार्रवाई हो कि एक उदाहरण बन जाए, ताकि भविष्य में आने वाले लोगों को ऐसे घटनाओं को कृत्य करने में उनको डर लगे कि हमारे साथ बहुत कठोरतम कार्रवाई हो जाए। जितनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए उतना मिलना चाहिए इनको, क्योंकि नहीं करोगे तो ऐसे इनका सरकार से भी निवेदन करूंगा, प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनके साथ एकदम कठोरतम कार्रवाई की जाए। और एक आदमी इसमें गंदा होता है, सबको गंदा बना देता है। तो इस तरीके के लोगों को चिन्हित किया जाए और इनको बखूबी अच्छी से अच्छी सज़ा दी जाए, ताकि ये भविष्य में ऐसी कोई कृत्य ना कर पाएँ। आप क्या कहेंगे? क्या मानसिकता है आपकी? क्या देखते हैं इस तरीके की जो विचारधारा के लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? किसी धर्म का, किसी भी हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धार्मिक काम में आदमी किसी को दंगा नहीं फैलाना चाहिए। अगर फैलाते हैं तो ये बहुत अपराध कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया। उसके पहले सर्वे करें कायदे से, सत्य कवन है कवन असत्य है। गड़बड़ आदमी के साथ ईमानदार भी आदमी चला जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है। ये हिंदू का एक आस्था का त्यौहार था, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था, उसको लेकर के जिस तरीके से पथराव हुए हैं और गुटबाजी हुई है। इसके अलावा एक मिश्रा जी थे, उनकी मृत्यु भी हो गई है। ये तो गलत है सर, एकदम गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, अगर अपनी आस्था को लेकर चल रहा है, उसमें विरोध, पत्थर, गोली ये नहीं चलनी चाहिए। अगर हो रहा है तो इस सरकार को चाहिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दे।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने लोगों से बात किया, लोगों ने अपना पक्ष रखा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर के जो प्रयागराज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं निंदा कर रहे हैं और सरकार को भी एक तरीके से इसमें एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, GMD न्यूज़ प्रयागराज।